राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक पर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने बोलते हुए कहा कि मैं जब बाड़मेर से लोकसभा का नॉमिनेशन भरकर वापस लौटा तो घर पर इनकम टैक्स सहित कई विभागों के नोटिस आए हुए थे। मैं जिम्मेदारों से कहना चाहता हूं कि प्रदेश के मुखिया को पता ही नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों ने षड्यंत्र करके ऐसा किया होगा। पीछे बैठे लोग षड्यंत्र रचते हैं कि सरकार की गलत इमेज बने। विधायक ने कहा कि इमरजेंसी पूरी लोकतंत्र के लिए काले बादल के समान था। उस समय के हाल देखें तो कई सारे युवा साथी यहाँ पर बैठे हैं, कई सारे भाई बाहर से देख रहे हैं। एक इमरजेंसी नाम की मूवी आई थी, हमने वो इमरजेंसी वाला दौर नहीं देखा जिस माध्यम से भी हमें पढ़ने और देखने का मौका मिला। तब समझ में आया कि वो कितना बुरा कालखंड था जिस समय हमारे देश के सारे नेताओं को स्वर्गीय हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जेपी को देश प्रदेश के नेताओं युवा साथियों को इमरजेंसी के दौरान उन सलाखों के पीछे भेज दिया गया था। लोकतंत्र को गला घोटने का काम उस दौर में किया गया। उन सेनानियों के त्याग और तपस्या और हिम्मत की बदौलत यह लोकतंत्र आज इस मजबूती के साथ खड़ा है। विधायक ने कहा कि आज के परिप्रेक्ष्य की बात करूं तो कई सारी चीजें जिसमें आज भी बदलाव आ रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि छात्र राजनीति के माध्यम से यहाँ तक पहुंचा। पिछले राज के दौरान जब हम विरोध प्रदर्शन करते थे, जब युवाओं की बात सदन और सरकार के सामने रखने का प्रयास करते थे, तब उस दौर में कई बार लाठियां मुकदमे हमें सहने पड़े थे। शिव विधायक ने कहा कि लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर में जनता के आशीर्वाद के रूप में मुझे यहाँ पर भेजा। ना पक्ष का साथ था और ना ही विपक्ष का साथ था, पर जनता का आशीर्वाद था। उस दौरान बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर की जनता का आदेश था, लोकसभा के चुनाव में हुंकार भरो, इन 22 लाख लोगों का नेतृत्व करो, इनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जब लड़ने के लिए आगे आए, जब उस समय नॉमिनेशन भरा और जैसे ही घर पहुंचे तो कई सारे इनकम टैक्स सहित 4-5 विभागों की लेटर आए। विधायक ने कहा कि मैं निश्चित रूप से पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि हमारे प्रदेश के मुखिया जी और तमाम लोगों को इस चीज का पता भी नहीं होगा कि ऐसी चीजें हुई हैं। जो पीछे बैठे हुए लोग हैं वो ऐसे षड्यंत्र रचते हैं जिससे कि सरकार की एक बुरी और गलत इमेज कहीं ना कहीं बने। यहाँ सदस्य कार्य मंत्री बैठे हैं, सरकार की ऐसी छवि नहीं बनानी चाहिए। इन चीजों पर विचार करना होगा। लोकतंत्र के हम पैरोकार रहे हैं। जहाँ कहीं लोकतंत्र की बात आई, जनता की आवाज को दबते देखा, आवाज उठाई। भाटी ने कहा कि यह कहते हुए बड़ा दुख होता है कि जो सदस्य आपसे कम उम्र का है उस पर लोकसभा चुनाव के बाद 3 मुकदमे दर्ज किए गए। मुझे लगता है कि इस पर आपको गौर करने की जरूरत है। हम लोग जनता की आवाज को नहीं रखेंगे तो उस आवाज को उठाएगा कौन? जनता ने आशीर्वाद देकर इसलिए भेजा है ताकि मजबूती से उनके दुख दर्द की बात प्रदेश की सरकार के साथ मजबूती से रख सकें। जब जनता के दुख दर्द की बात कहते हैं तो कई सारे पीछे बैठे लोग साजिश के तहत आवाज को हमेशा दबाने का प्रयास करते हैं। आप गंभीरता से इस पर विचार करें कि क्या हम वाकई लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। और उस दौरान जब बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता का आदेश था कि पार्लियामेंट के इस चुनाव में हुंकार भरो, इन 22 लाख लोगों का नेतृत्व करो, इनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, और जब लड़ने के लिए आगे आए, जब उस समय नॉमिनेशन भरा और जैसे ही घर पहुंचे तो कई सारे ऐसे पत्र हमें मिले। इन पत्रों में क्या है कि साहब इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट का ये लेटर आया है, 4-5 और भी डिपार्टमेंट्स के लेटर आए। मैं निश्चित रूप से पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, हमारे प्रदेश के मुखिया जी और तमाम लोगों को इस चीज का पता भी नहीं होगा कि ऐसी चीजें हुई है, पर जो पीछे बैठे हुए लोग हैं वो ऐसे षड्यंत्र रचते हैं जिससे कि सरकार की एक बुरी इमेज, एक गलत छवि कहीं ना कहीं बने। तो मेरा तो निवेदन है, यहां पे संसदीय कार्य मंत्री जी भी विराजे हैं, माननीय मंत्री जी भी विराजे हैं, कि ऐसी छवि नहीं बननी चाहिए। इन चीजों पे हमें विचार करना होगा और निश्चित रूप से लोकतंत्र के हम पैरोकार रहे हैं और जहां कहीं पे भी लोकतंत्र की बात आई है, जनता की आवाज को दबते देखा है, तो हमने मजबूती के साथ उनकी आवाज को मजबूत किया है। पर कहते हुए बड़ा दुख होता है कि इस सदस्य पर, जो आप सभी से उम्र में छोटा है, एमपी चुनाव के बाद एक साथ 3 मुकदमे दर्ज किए जाते हैं।
मुझे लगता है इस पे भी आपको गौर करने की जरूरत है। और हम लोग जब जनता की आवाज को आगे तक नहीं रखेंगे तो उस जनता की आवाज को आगे तक रखेगा कौन? आज उस जनता ने, उस देवतुल्य जनता ने हम सभी को बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद देके यहां पर बिठाया है। और इसलिए ताकि हमारे दुख और दर्द को प्रदेश की सरकार के सामने मजबूती के साथ रख सके। और जब यहां पे उस दुख और दर्द को रखा जाता है तो कई सारे जो पीछे बैठे हुए लोग हैं, मैं कह सकता हूं, बड़े दावे के साथ कह सकता हूं, हमारे जो नेता हैं, हमारे जो लोग हैं, उनको इस चीज की अभी तक पता ही नहीं होगा, उनको भनक तक लगने नहीं दी होगी। और पीछे बैठे हुए कुछ लोगों के द्वारा षड्यंत्र और साजिशों के द्वारा आवाज को हमेशा दबाने का प्रयास किया जाता है। मेरा निवेदन है कि इस बार पे गंभीरता से आप सोचें, आप विचार करें, क्या वाकई हम लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं? निश्चित रूप से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए छात्र संघ जैसे चुनाव भी होने चाहिए ताकि हमारी नई पीढ़ी भी आगे आए। मैं पुनः सभापति महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और निवेदन भी करता हूं कि हमारे जो लोकतंत्र के सेनानी थे उनको पूरी सुविधाएं मिले, निश्चित रूप से उनको याद किया जाए, हर स्कूल में उनको पढ़ाया जाए ताकि पता चले कि साहब वो हमारे लिए लड़े थे। सेड़वा तहसील से संवाददाता लक्ष्मण चौधरी की रिपोर्ट।